अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महविश सोहेल चौहान। गुजरांवाला में एक अनोखा वाकया पेश आया है जहां एक दादा ने अपने 8 साला पोते को कत्ल कर दिया है। क्या वजह बनी, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है आमिर मजीद। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, क्या वजह बनी, क्यों दादा ने अपने छोटे से पोते को कत्ल कर दिया? महविश 8 साला बच्चा है, इसका नाम मोहम्मद शुएब है। इसको इसके दादा अब्दुल रहमान ने कत्ल किया है। ये गुजरांवाला का इलाका है वांडू, वहां पर ये वाकया पेश आया है। और अब्दुल रहमान ने अपने पोते को क्यों कत्ल किया है, इसकी वजह ये थी कि अब्दुल रहमान कारोबार करता था, ये गाय भैंसों का कारोबार करता था। अच्छा। और इस पर 12 लाख रुपए का कर्जा था। इसने मनसूबाबंदी की कि वो अपने पोते को कत्ल कर देगा और जिसके 12 लाख रुपए देने हैं उस पर इल्जाम लगा देगा। जब उस पर इल्जाम लगाया जाएगा तो सेटलमेंट के तौर पर, मतलब सेटलमेंट में वो अपने पोते का खून माफ कर देगा और उसके वो 12 लाख रुपए भी दिए जाएंगे और वो उनसे कुछ और पैसे भी ले लेगा। अच्छा, ये वाकया कब, कैसे, कहाँ पेश आया, इस हवाले से हमारे गुजरांवाला के नुमाइंदे हैं मोहसिन खालिद, उनसे बात की है सीपीओ गुजरांवाला सरदार गियास गुल खान ने। उन्होंने बात करते हुए क्या बताया, समा को पहले ये सुन लेते हैं। नहायत अफसोसनाक ये वाक़या था थाना वांडू के एक नोहाई गांव में, जहां पे एक शुएब नामी बच्चा जो 9 साल का है, इसकी तशद्दुद शुदा लाश जो है वो बरामद हुई। इलाके के बच्चों ने वहाँ पे पहले आवाज़ें सुनी थी उस बच्चे के चीखने की। जब वो एल्डर्स को लेकर वहाँ पे गए तो वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी। इसको डंडों से भी मारा गया था और इसके बाद छुरी के ज़रिए, किसी तेज़ धार आले के ज़रिए इसका पेट चाक किया गया था और इसकी आंतें भी बाहर आ चुकी थी। तकरीबन हॉस्पिटल ले जाते जाते उसकी डेथ हो चुकी थी। इसका वालिद जो है वो तो अली रज़ा, वो तो काम करता था गुजरांवाला में, लेकिन वहाँ पर इसके दादा ही होते थे। तो दादा ने ही रिसीव की डेड बॉडी और काफ़ी कहा जी कि पुलिस कार्रवाई करे, अमल में लाए। तमाम रात हमने काम किया, सॉर्टिंग की। वो गांव में तकरीबन 60 के करीब घर थे। उसके अलावा फिर हमने जो है वो मूवमेंट देखनी शुरू की कि उस टाइम पे किसकी मूवमेंट है। तो वहाँ पे हमें एक कैमरे में, वो नाइट विजन कैमरा लगा हुआ था, उसमें हमने देखा कि ये एक उसी शख्स के साथ जा रहा है जो दादा के साथ मिलता जुलता है। उसके बाद फिर हमने शॉर्ट लिस्ट करके रात को ही, मुश्किल काम होता है जब आप मुद्दइयों में से किसी को उठाएं, लेकिन वो फिर हमने जब दादा को किया तो वो घंटे डेढ़ में जो है वो ब्रेक हो गया। और उसने जो है, ये अब्दुल रहमान नामी जो बंदा है, इसने इंकशाफ किया कि जी मैंने जो है 2 दिन पहले ये प्लान बना लिया था। मैं 12-13 लाख का मकरूज़ था, तो मैंने सोचा कि ये एक बच्चे जो है अगर मैं इसको मार दूं तो फिर हम अपने जो मुखालफीन हैं या जिनसे पैसे लेने हैं उनको नामजद करके मैं सेटल कर लूँगा अपना स्कोर। तो अभी हमने उसको अरेस्ट कर लिया है, अभी रिमांड लेंगे और इंशाल्लाह मज़ीद तफ्तीश जो भी होगी उसको आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत हैरानी हो रही है मुझे सुन के कि दादा ने किस तरह प्लानिंग के साथ, कितनी शातिर दिमागी के साथ अपने पोते का जो है वो मर्डर प्लान किया है। मालूम होता है कि दादा फिल्में ड्रामे बहुत ज्यादा देखते थे और उनकी जो मनसूबाबंदी थी वो, हम ये कहें, कमाल की थी। अफसोस ही कर सकते हैं कि एक दादा अपने पोते को कत्ल कर रहा है। अच्छा, मैं भी बताता हूँ कि हुआ क्या था। ये 6 जुलाई की रात है जब मोहम्मद शुएब अपने दादा अब्दुल रहमान के साथ दिखा अपने घर के पास से जाता हुआ। ये सेज कालर एक इलाका है, वहां पर ये वाकया पेश आया है। होता है कुछ यूं है कि नमाज इशा का वक्त होता है और बच्चे जो है, आपको पता है गर्मी की छुट्टियां हैं, वो खेल रहे होते हैं कि इसी स्नाह में अब्दुल रहमान मोहम्मद शुएब को अपने साथ लेता है और लेकर कुछ ही फासले पर वाक़ एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वहां पर ले जाता है। वहां पर ले जाकर वो उसको कत्ल करता है। जालिम दादा शुएब पर डंडे के वार करता है और तेज धार आले से उसका पेट चाक करता है तो शुएब चीखे मारता है। बिल्कुल, कितनी तकलीफ से गुजर रहा होगा बच्चा। बहुत ही तकलीफ से। और दादा मतलब सोच में भी नहीं आता, इतना काबिले एतबार रिश्ता। बिल्कुल। जब वो चीखे मारा होता है तो मोहल्ले के बच्चे जो हैं, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर किराएदार हों, वो पहचानते हैं एक दूसरे की आवाजें, तो भागते हुए घर जाते हैं और घर जाकर बताते हैं उनकी वालदा को कि हमने शुएब की चीखों की आवाज सुनी है और शुएब वहां पर है नहीं, हमने उसको ढूंढने की भी कोशिश की है। अच्छा, उनकी वालदा भी जो है वो नंगे पांव जो है भागती है कि मेरा बेटा कहाँ है और उसको क्या हुआ है, वो मिल भी नहीं रहा है, किधर गया। इसी स्नाह में एक अहले मोहल्ला जो है वो आकर घर पर बताता है कि मोहम्मद शुएब करीबी वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, उसकी बैक साइड पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। और इस पर जो है वो जो अहले मोहल्ला हैं वो और जो खानदान वाले हैं वो और बशमूल ये दादा भागते हुए जो है वो जाते हैं, वहां पर देखते हैं तो तकरीबन अध मरा होता है। अच्छा, दादा भी एक्ट करते हैं कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। अच्छा,
तो फौरी तौर पर 1122 को बुलाया जाता है और THQ अस्पताल है कामों की, वहां पर इस बच्चे को मूव किया जाता है, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ जाता है। जैसे ही ये खबर इलाके में पहुंचती है, इलाके में कोहराम मच जाता है और दादा अब्दुर्रहमान धाड़े मार मार के रो रहा होता है कि पुलिस को कहते हैं कि आपकी मौजूदगी में हम गैर महफूज हैं, आपके होते हुए मेरे पोते का कत्ल हो गया। पुलिस चूंकि इस तरह के मौके में बहुत ही बैकफुट पे होती है, जब इस तरह का वाकया होता है, वो भी यकीनन इंसान होते हैं, वो भी गमज़दा होते हैं, इलाका जो है वो पूरा सोगवार होता है। जब बच्चे की लाश आ जाती है, थोड़ा देर गुजर जाती है, 1-2 घंटे गुजर जाते हैं, उसके बाद पुलिस अपना काम करना शुरू करती है। जिन बच्चों के साथ मोहम्मद शुएब खेल रहा होता है, उनसे पूछा जाता है बड़े प्यार मोहब्बत से, बेटा क्या हुआ था? तो वो बताते हैं कि हम लोग तो मामूल के मुताबिक खेल रहे थे, ईशा का वक्त था और ईशा के वक्त हमने देखा कि जो शुएब के दादा हैं वो आए, उनको लेकर अपने साथ चले गए। अच्छा, पुलिस थोड़ी सी ना मोहतात होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोना धोना है और गम गुस्सा है वो दादा ही कर रहा होता है। फिर उसके बाद पुलिस देखना शुरू करती है कि करीबी वाकई कोई CCTV कैमरा हो, और अब तो गांव देहातों में भी CCTV कैमरा जो है वो लगे हुए हैं। तो गली की नुक्कड़ पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ होता है। जब उसकी फुटेज चेक की जाती है तो उसमें वाकई जो बच्चों का बयान है कि अब्दुर्रहमान मोहम्मद शुएब को अपने साथ लेके जा रहा था, वो साबित हो जाता है। फिर पुलिस बड़े ही प्यार से FIR के अंदराज के लिए अब्दुर्रहमान को अपने साथ थाना वांडू ले जाती है। वहां जाकर उससे पूछगिछ करती है। पहले तो वो आपे से बाहर होता, आप मुझ पर मेरे पोते के कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। फिर पुलिस आहिस्ता 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 जब अपने तरीके से पूछना शुरू करती है तो उसके पास फिर कोई रास्ता नहीं रहता। पुलिस बताती है कि जाए वकुआ से बिल्कुल करीब और इस कत्ल के वक्त से कोई 2-3 मिनट पहले ये बच्चा इस CCTV कैमरे में देखा गया है और इसके साथ आप हैं। पुलिस फिर अपने तरीके से मजीद सवालात जवाबात करती तो ये बता देता है और इस बात का एतराफ़ भी कर लेता है कि हाँ, मैंने अपने पोते का कत्ल किया है और मैंने एक व्यापारी है, उसके 12 लाख रुपए देने थे, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने पोते को कत्ल कर दूं और इल्ज़ाम उस शख्स पर लगा दूं जिसके मैंने 12 लाख रुपए देने, ना सिर्फ उससे अपने 12 लाख रुपए माफ कराऊं बल्कि कुछ और पैसे भी उससे हेट लूं और ये कत्ल उसको माफ कर दूं। लेकिन वो अपनी प्लानिंग में नाकाम रहा। पुलिस ने 8 घंटों में ही इस केस को ट्रेस कर लिया। मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 554/26 बजुर्म दफ़ा 302 जो मोहम्मद शुएब हैं उनके वालिद अली रज़ा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया है। ये जैसे मैंने आपको बताया सेज कालर का इलाका है, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ पर भी हमारे नुमाइंदे कामों की इदरीस गए थे और वहाँ पर जो अहले खाना है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बयान देने को तैयार नहीं। वालिद बयान देने को तैयार नहीं, दादा का भाई बयान देने को तैयार नहीं, वालदा बयान देने को तैयार है लेकिन उसको घर से बाहर आने की इजाज़त नहीं। मीडिया बड़ी तादाद में खड़ा रहा उनके घर के बाहर, उनसे बयान लेने की कोशिश करता रहा और काफी इसरार पर अली रजा ने सिर्फ मीडिया के सामने ये बयान दिया कि मैं गुजरावाला में वाक़े एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं काम पर था और मुझे इत्तला मिली कि मेरे बेटे का कत्ल हो गया है, मैं वहाँ से वापस आया हूँ, मुझे बताया गया है कि मेरे बेटे को मेरे वालिद साहब ने ही कत्ल किया। इसके अलावा आगे कुछ भी नहीं बता रहा। अंदर की बात यह है, जो हमारे नुमाइंदगान हैं और जो अहले इलाका जिनसे हमारी बात हुई है, कि अली रजा अपने बाप को अपने बेटे का कत्ल माफ करना चाहता है। अच्छा, जो हमारे ज़राए हैं वो भी ये बता रहे हैं कि फैमिली के अंदर बात चल रही है कि कत्ल कर ही दिया अब्दुर्रहमान ने मोहम्मद शुएब का, तो कोई बात नहीं, खैर है। अली रजा के 3 बच्चे हैं, पहले सबसे बड़ी बेटी थी, उसके बाद 2 बेटे थे, ये बड़ा बेटा था, तो एक बेटा तो और है, तो अब्दुर्रहमान ने गलती कर दी है तो उसको माफ़ कर दिया जाए। तो मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो अली रजा ने करवाया है, जो बच्चे का बाप है, और अगर वही अपने बाप को अपने बेटे का कत्ल माफ कर देता है तो पुलिस के पास कोई वो रास्ता नहीं रह जाता कि किसी ना किसी तरीके से अब्दुर्रहमान को इम्प्लिकेट किया जाए। अच्छा आमिर, ऐसे केसेस में अगर फैमिली जो है वो माफ कर दे तो क्या स्टेट जो है वो बीच में इंटरवीन करके मुजरिम को सजा दिलवा सकती है? मैं भी इस तरह के केसेस में ऐसा होता है कि जो मुद्दई है असल में फैमिली की बात नहीं है। मुद्दई मुकदमा अगर माफ कर दे खून तो स्टेट का कोई रोल रह नहीं जाता। हाँ, ये हो सकता है कि इस केस का फैसला आने के बाद अगर माफ कर देता है अली रजा अपने वालिद को,
तो स्टेट इस केस को टेकअप करे, दोबारा इसकी हेयरिंग हो, तो हो सकता है कि मुलजिम को सजा हो सके। मुलजिम को आज पेश किया गया है अदालत में, पुलिस ने रिमांड कर दिया है। आमिर, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। एक दादा अपने पोते को कैसे कत्ल कर सकता है, ये सुनने के बाद रिश्तों पर से एतबार जो है वो उठ गया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कातिल को उसकी सजा ज़रूर मिलेगी। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।